दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जेलस फील किया होगा या फिर आपसे कभी ना कभी कोई जेलस फील हुआ होगा। आज हम इसी टॉपिक पे एक कहानी देखेंगे। ये कहानी है एक विच की, एलिना। एलिना बचपन से एक विच बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वो विच बन के सारी दुनिया को घूमे। जब उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा विच बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। एलिना ने फिर कहा, पर अगर जब मैं विच बन गई तो क्या मैं सारी दुनिया की सैर कर सकती हूँ माँ? हाँ बेटा बिल्कुल, पर जब आप एक पावरफुल विच बन जाओ तभी। एलिना ये सुनकर काफी खुश हो गई। दरअसल उसको ये आइडिया अपनी एक फेवरेट बुक एडवेंचर ऑफ नाइक से आया था। फिर क्या, एलिना ने छोटी उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिया विच की पढ़ाई के लिए। और जैसा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, एलिना ने जादुई परीक्षा पास करने वाली सबसे यंग पर्सन बन गई। एलिना ने 14 साल की उम्र में ही जादुई परीक्षा पास कर ली। अब वो विच बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। एलिना की इस सक्सेस को देखकर बाकी सारी विचेस उससे जलने लगी। और जैसा कि एक सर्टिफाइड विच बनने के लिए आपको किसी सर्टिफाइड विच के अंडर ट्रेनिंग लेनी होती है, एलिना अपने टाउन में जितनी भी विचेस थी सबके पास गई। कोई भी एलिना को अपने अंडर रखना नहीं चाहता था। एक के बाद एक रिजेक्शन फेस करने के बाद एलिना हिम्मत हारने लगी। एक दिन जब एलिना अपने घर में किताबें पढ़ रही थी, तभी उसने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना, जंगल में किसी नई विच ने अपना बसेरा डाला हुआ है। लोग उसे स्टारडस्ट विच के नाम से जानते हैं। वो एक सर्टिफाइड विच है। एलिना को बस एक हिंट की जरूरत थी। एलिना इन बातों को काफी गौर से सुन रही थी और उसे शायद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। अगले दिन एलिना उस विच की तलाश में निकल गई। और उसने विच को ढूंढ भी लिया, मगर जब उसने विच को पहली बार देखा तो वो विच उसे पागल सी लगी। बच्चों की तरह तितलियों से खेल रही थी। ये देखते हुए एलिना ने अपना रास्ता बदल लिया। बट कुछ देर बाद उसने सोचा कि ये विच मेरे टाउन से नहीं है, इसे मेरे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इसका मतलब ये मुझसे जल्दी नहीं होगी, तो चांसेस है कि ये मुझे अपने अंडर ट्रेनिंग के लिए रख ले। एलिना को टाउन की सारी विचेस ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस पागल दिखने वाली विच से हेल्प मांगने के। एलिना उस विच के पास गई और बोली, सुनिए जरा। पागल सी विच ने जैसे ही एलिना को देखा, उसने एलिना को पहचान लिया। अरे तुम तो एलिना हो ना, जिसने 14 साल की उम्र में ही मैजिकल एग्जाम पास कर लिया है। ये सुन के एलिना दंग रह गई। इसे तो मेरे बारे में पता है, इसका मतलब इसके अंदर मेरे लिए जलन होगी। बेटा तुम्हारे चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या तुम मुझसे ट्रेनिंग लेने आई हो? नहीं नहीं, आप भी मुझे दूसरों की तरह रिजेक्ट कर लोगे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के एलिना फिर से हैरान हो गई। क्या आपको मुझसे जलन नहीं है? नहीं नहीं, मैं बाकी विचेस की तरह नहीं हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुम कौन हो। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करूं। आखिरकार एलिना ने राहत की सांस ली और कहा, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। वो पागल सी विच का नाम फ्रांजे था, जिसने एलिना को अपने अंडर ट्रेनिंग के लिए स्वीकार कर लिया था। तो फिर गाइस, इसके बाद स्टार्ट होती है एलिना की ट्रेनिंग, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। पहला, जलन इंसानों की रगों में है और जलन की भावना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। एक्सेप्ट आप जलन को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करें। दूसरा, एक बार अपने गोल सेट कर लिया तो उसी पे बने रहे। बार बार गोल चेंज करने से नए बनने वाली गोल्स की वैल्यू नहीं रहती।
और आदमी अपने एम के प्रति ढीला हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। हम जल्द ही वापस लौटेंगे अगली स्टोरी के साथ, जो कि एलिना की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।